सोमवारी महाराज बाबा की गुफा के दर्शन कर आयुक्त दीपक रावत ने लिया आशीर्वाद। नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर भवाली राती घाट बाईपास खैराना शिव भक्ति धाम के एवं सोमवारी महाराज बाबा की गुफा भी देखी और बारीकी से कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि भवाली सैनिटेरियम से राती घाट तक प्रस्तावित 18.2 किलोमीटर बाईपास में से 8 किलोमीटर मार्ग का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा इस हिस्से का डामरीकरण भी हो चुका है। शेष 10.2 किलोमीटर में पहाड़ कटिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। वर्तमान में कलबट व सुरक्षा दीवारों का निर्माण एवं अन्य शेष कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त इस बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग अल्मोड़ा से जोड़ने हेतु प्रस्तावित पुल निर्माण की डीपीआर भी तैयार शासन को भेज दी गई है। आयुक्त ने निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के समय कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि उक्त मार्ग के निर्माण से कैंची धाम में लगने वाली जाम की स्थिति से भी निजात मिलने के साथ ही पहाड़ी जिलों को आना जाना वाहन का आसानी से मार्ग से होते हुए गुजर सकते हैं। इस दौरान आयुक्त द्वारा भवाली बाईपास को जोड़ने वाले मोटर मार्ग का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि मोटर पुल का निर्माण कार्य 2 महीने के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। इस हेतु तेजी से कार्य किया जा रहा है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं कहता हूं कि है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसकी समीक्षा बहुत रेगुलरली होनी चाहिए और इसमें कोई रुकावटों से दूर करें, वो हमारी कैंची धाम का बाईपास है। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि 8 किलोमीटर में तो पहले ही डामर इसमें हो चुका है सैनिटोरियम के बाद। उसके बाद जो फॉरेस्ट प्रपोजल बना था और लैंड हमें मिली थी, उसमें क्लियरेंस के बाद आज की तारीख में 8 किलोमीटर की जो कच्ची रोड कटिंग है वो भी हो चुकी है और अब ये रोड वहां पे पहुंच गई जहां पे कि पुल प्रस्तावित है और वो पुल हमारे एनएच में जुड़ेगा। इसका भी डीपीआर डिपार्टमेंट ने भेज दिया है शासन स्तर पे। स्वीकृति के उपरांत काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरे चरण का काम है, जिसमें कि इसमें रोड को पक्का करना होगा, डामर करना होगा, वो पुल से थोड़ा आसान होता है, वो काम भी जल्दी शुरू होगा। साथ ही साथ जो एक दूसरा ब्रिज है जो भवाली सैनिटोरियम से रोड कटते हुए भवाली को बाईपास करते हुए पुनः एनएच में मिलती है, इसमें भी लगभग 2 महीने का ही काम और बाकी है। इसमें अबटमेंट्स बन चुके थे और अभी अप्रोच पे काम चल रहा है। तो इससे भी मैं समझता हूं कि हमारी जो पहाड़ को जाने वाले लोग हैं, इसके अलावा जो कैंची धाम में जा रहे हैं, उनकी भी यात्रा और सुगम बनेगी। इसमें एक और जो थर्ड इसका सेक्टर है, जो वर्तमान में काम कैंची धाम में हो रहे हैं। कैंची धाम में एक बृहद पार्किंग बन रही है, आप सब जानते ही हैं। साथ ही साथ एक ब्रिज भी बन रहा है ताकि यहाँ पे जो ट्रैफिक मूवमेंट है, श्रद्धालुगणों का पेडेस्ट्रियन जो मूवमेंट है, वो एक तरफ से आने का हो, एक तरफ से जाने का हो। एक मेडिटेशन सेंटर भी सामने यहाँ पे बन रहा है, एक छोटा अस्पताल भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये काम भी काफी तेज गति से यहाँ पे चल रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे खैरना पे जो गर्म पानी में जहाँ पे तहसील है हमारी, उसके पास में जो रास्ता बेताल घाट को जाता है, जहाँ पे शिप्रा और कोसी का संगम है, वहां पे एक बहुत पुरानी सोमवारी बाबा जी की गुफा है जिसकी काफी मान्यता है, लेकिन अभी पूरी तरीके से हमारे टूरिस्ट सर्किट में जुड़ नहीं पाया। कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो एक तो इसका प्रचार प्रसार भी हम करवाएंगे पर्यटन के माध्यम से। साथ ही साथ यहाँ पे लगातार हर बरसात में बाढ़ आ जाती है और जो गुफा है उसका मुहाना बंद हो जाता है और साथ ही साथ जमीन कट भी रही है। तो इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से हम एक एस्टिमेट यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क का बनाएंगे ताकि वहां पे प्रोटेक्शन ठीक से हो और आने वाले समय में ये एक और हमारा टूरिज्म का एक सेंटर वहां पे बने।